नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कितने भी साल आप नली में रख लीजिए, वो जब निकालेंगे आप टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। उसके सीधे होने के आसार कोई नहीं। दरअसल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन इस तनाव के बीच भी वो साजिश और अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल हुआ यूं कि 23 अप्रैल के दिन भारत के एक बीएसएफ जवान ने गलती से सीमा पार कर ली थी और वो पाकिस्तानी सीमा में चला गया था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस जवान को, बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में लिया। होता यह है कि ऐसे वक्त में एक फ्लैग मीटिंग होती है और उसमें मामले को सुलझा दिया जाता है और जवान को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पूर्णेश कुमार शॉ नाम के इस बीएसएफ जवान का इस्तेमाल इस तनाव के बाद एक हथियार के तौर पर कर रहा था। वो अब तक बीएसएफ का जवान पाकिस्तानी रेंजर के कब्जे में है और इसको लेकर पाकिस्तान हीला हवाली कर रहा है, इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। भारत में इसको लेकर जो बीएसएफ जवान के परिजन है वो चिंतित थे और उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई कि बीएसएफ जवान को छोड़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि वो ये जो मक्कारी कर रहा है, ये जो जालसाजी कर रहा है, ये जो हरकत कर रहा है, इसका जवाब भारत उसको अपने तरीके से देगा। तो आपको बता दें कि बीएसएफ ने ऐसी रणनीति बनाई कि अब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और उसको जो जवान है पूर्णेश कुमार शॉ, उसको घर तक छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या हुआ है आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मामला समझ लीजिए कि मामला 23 अप्रैल का है। पहलगाम पर अटैक होता है 22 तारीख को और अटैक के बाद भारत जो है वो सख्त रणनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा देता है। उन सैंक्शंस में सिंधु जल ट्रीटी को कैंसिल करना, सिंधु का पानी रोकना, पाकिस्तान की बॉर्डर बंद करना, इस तरह के तमाम एक्शंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लिए गए। उसमें एक एक्शन बॉर्डर बंद करने को लेकर भी था। इसी दरमियान दूसरे दिन 23 तारीख को गश्त के दौरान जब भारतीय सैनिक गश्त कर रहा था, गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो जाता है। यह दरअसल अमूमन होते रहता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा खुली हुई है कई जगहों पर, तो इस पे सैनिक गश्त करने के दौरान वो सीमा क्रॉस कर लेते हैं। खेती किसानी करने वाले किसान भी कई बार जो है वो सीमाएं पाकिस्तान के इधर आ जाते हैं, भारत के उधर चले जाते हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रहती है और इसका समाधान ये होता है कि एक फ्लैग मीटिंग होती है दोनों अफसरों के दौरान बीच में, और उसमें एक समाधान निकाल लिया जाता है। उसको जो जहां से आए हुए लोग हैं उनको वहां पर दे दिया जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान जो है वो मक्कारी कर रहा था, जालसाजी कर रहा है और पूर्णेश कुमार शॉ को एक तरह से बंधक बनाकर रखा हुआ है ताकि इस तनाव के दौर में उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और भारत पर एक दबाव बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत उसके पिताजी है, भारत उसके अब्बा है और अब्बा तो अब्बा होते हैं, वो अपने औलाद को कैसे सबक सिखाना है अच्छे से जानते हैं। तो बीएसएफ ने भी रणनीति बनाई और अब बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये पाकिस्तान का रेंजर जो है ये राजस्थान फ्रंटियर ने, बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर जो कमांड है उसने इसको गिरफ्तार किया है और ये वहां से इस पर आरोप है कि ये भारत की सीमा में घुसा था और पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान इसको अरेस्ट किया गया। पूर्णेश कुमार शॉ पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से उसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था और इनको राजस्थान से पकड़ा गया। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का एक रेंजर भी आ गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो भी गलती से आ गया था, गलती से उसने बॉर्डर क्रॉस कर ली है। तो भारत भी यही कह रहा था कि पूर्णेश कुमार शॉ ने गलती से बॉर्डर क्रॉस कर ली है। अब जब है टिट फॉर टैट, अब पाकिस्तान की नब्ज जब भारत के हाथ में आ गई है, बीएसएफ ने जब उसके भी एक रेंजर को पकड़ लिया है, अब उससे पूछताछ हो रही है और उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा ताकि पाकिस्तान जो है अब घुटनों के बल आ गया है और जल्द से जल्द अब पूर्णेश कुमार शॉ को वो घर तक छोड़ कर जाएगा। तो ये रणनीति बीएसएफ ने अपनाई है और इस रणनीति के बाद अब पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल आ गया है। अब वो फ्लैग मीटिंग की बात कर रहा है, वो अधिकारियों से कह रहा है कि हमारे जवान ने गलती से सीमा पार कर दी थी, उसको आप लौटाइए। तो भारत की ओर से भी कहा गया कि यही बात हम आपसे कह रहे थे 23 तारीख से, लेकिन आप हमारी बात को सुन नहीं रहे थे। कहा यह भी गया कि वहां भारतीय जवान को कुछ टॉर्चर किया गया, ऐसी भी खबरें आई। लेकिन अब भारत जो है उसका पाई पाई का हिसाब लेगा और
जो पाकिस्तानी रेंजर भारत के कब्जे में है, उसके बदले में अब जो पूर्णेश कुमार शॉ जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जैसे अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ के गया था। अभिनंदन जो विंग कमांडर थे पाकिस्तान में उनको पकड़ लिया गया था, उनको भी यातनाएं दी गई, लेकिन वहां पर किस तरह के हालात बने थे उसका जिक्र एक मंत्री ने, एक सांसद ने सदन में किया था पाकिस्तान के, और कहा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के तब पैर कांप रहे थे और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पैर कांप रहे थे, और कह रहे थे कि भैया अभिनंदन को तुरंत के तुरंत भारत को लौटा दिया जाए, नहीं तो भारत जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तो ये भारत का दम है, भारत की रणनीति है। खबर यही है कि पाकिस्तान ये एक रेंजर को अब पकड़ा गया है। अब जो भारत का रेंजर बीएसएफ का जवान जो है पाकिस्तान के कब्जे में, उसको सकुशल पाकिस्तान को लौटाना पड़ेगा। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।